हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हुकूमत लाहौर धरना खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक हो गई। ख्वाजा साद रफीक और मुज्तबा शुजाउर रहमान की क़यादत में हुकूमती वफ्द की धरना रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह के इस्तीफे पर डेडलॉक खत्म कराने की कोशिशें। अहम ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। सड़क चारों तरफ रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई। पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। अलहमरा हॉल से रीगल चौक तक सड़क बंद होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। – 2014 और 2017 के धरनों में फर्क सिर्फ दाढ़ी का है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पहले धांधली का इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ पर हमला किया गया, अब इन पर तौहीन का इल्जाम लग गया। आईनी इस्लाहत कमेटी में 80% अराकीन अपोजिशन जमातों के थे। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के दोनों धड़ों ने वादा खिलाफी की। चाहते हैं महफिले मिलाद नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत पूरे मुल्क में शायान शान तरीके से मनाया गया। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी। छोटे बड़े शहरों में इमारतों को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। गली मोहल्ले भी जगमगा उठे। घरों में चरागां किया गया। दिन भर मसाजिद और घरों में नजराना अकीदत पेश करने के लिए महाफिल मेलाद। फ़ज़ाएं नात और दरूद की सदाओं से गूंज उठी। हुजूर की हयात तैयबा पर रोशनी डालने के लिए तकरीबात और सेमिनार्स हुए। ईद मिलादुन्नबी पर मुल्क भर में रैलियां, शहर शहर जुलूस। आशिकान रसूल दरूद और सलाम का नजराना पेश करते रहे। जुलूसों में खाना काबा, मस्जिद नबी और गुंबद खिजरा की खूबसूरत मॉडल देखकर सबके दिल खुश। मुल्तान में सहराई जहाजों को मुनफरिद काफिला। जर्क बर्क लिबास पहने बच्चे और बच्चियां ऊंट पर सवार हुए। नजरो नयाज का सिलसिला भी जारी रहा। मुल्तान में 100 मन वजनी देग में 50 मन हलवा तैयार। चन्योट में 63 मन वजनी केक काटा गया। दहशतगर्दों का पेशावर पर एक बार फिर वार। सुबह सवेरे बुर्कापोश दहशतगर्द फायरिंग करते हुए एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर घुस गए। बुज़दिलाना हमले में 9 अफराद शहीद और 38 जख्मी हो गए। हमले की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेर लिया। फायरिंग का तबादला हुआ और इंस्टीट्यूट के अंदर कई धमाके हुए। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले हमलावरों से खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद बरामद। तमाम दहशतगर्द रिक्शे में सवार होकर पहुंचे। छुट्टी के बायस इंस्टीट्यूट में तलबा और अमले की तादाद कम थी। दो आदमी को देखा है बस, और इसके साथ फ्लैशन कोपा वगैरह 2 ग्रेनेड्स थे बस, और वो जो कोई भी देखता था वो शूट करता था। हम अपने घर में मशहूर हो गए, धमाके शुरू हो गए। आप पुलिस वालों ने हमें गाड़ी के जरिए बाहर निकाला। दहशतगर्दी करने वाले और कराने वाले अफगानिस्तान में मौजूद हैं। सबूत DGMO अफगानिस्तान के हवाले कर दिए। तर्जुमान पाक फौज का बयान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक कहते हैं शक है जख्मियों में एक दहशतगर्द भी मौजूद है जिसकी तहकीकात हो रही है। इमरान खान का पाक फौज और पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ जख्मियों की अयादत की। शोहदा के वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। शदीद जख्मियों को 5 लाख और मामूली जख्मियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
पेशावर हमले में दहशतगर्दों का सबसे पहले सामना चौकीदार अब्दुल हमीद से हुआ। खतरे को भांपते ही चौकीदार ने हमलावरों पर फायरिंग कर दी और लड़ते लड़ते खुद भी गोलियों का निशाना बन गया। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई इलाके बढ़नी में अदा। 58 साल अब्दुल हमीद के जाने के बाद घर वाले गम से निठाल। हमारे वालिद साहब बहुत अच्छे आदमी थे और हमारे साथ दोस्तों जैसा रवैया इख्तियार करते थे। कभी भी डांटा नहीं, हमें याद नहीं कि उसने हमें आज तक डांटा है और बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की बला के खात्मे के लिए पुरज़्म है, अपनी सरजमीन पर इंतहा पसंदी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मैशत को $120 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के लिए दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खतरात से निपटने के लिए संजीदा है। उमरा ज़ायरीन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की शर्त 4 दिसंबर तक दोबारा बहाल। सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक पीर से वीज़े के लिए दरखास्त गुजारों को उंगलियों के निशानात देना होंगे। 45 साल से जायद उम्र के अफराद, मुय्यना मुद्दत और 12 साल से कम उम्र बच्चे शनाख्ती कार्रवाई से मुस्तस्ना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मशीन माइकल फ्लन ने FBI के साथ गलत बयानी का एतराफ कर लिया। अदालत में फर्द जुर्म आयद। पोप फ्रांसिस की ढाका में रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात। कहते हैं दुनिया में अमन के लिए बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देना होगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में माल रोड पर मजहबी जमात के धरने के खात्मे से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। कुछ देर पहले हुकूमत और मजहबी जमात के रहनुमाओं में मुज़ाकरात हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज अरशद चौधरी से। जी अरशद चौधरी, बताइएगा क्या ऐलानात मुतवक्के हैं? अरशद बताइएगा क्या ऐलान मुतवक्के है और मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हुए? जी जमील, बिल्कुल जो तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह है, इनकी जानिब से 3 नुमाइंदगान थे जो मजलिस शूरा के रुकन थे। उन्होंने आला सतही हुकूमती शख्सियात से मुज़ाकरात किए हैं। जो मुज़ाकरात खत्म होने के बाद मजलिस शूरा में भी जो है वो मामला रख दिया गया है। जो मजलिस जो या रसूल अल्लाह तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह है, उनके जो सरबराह हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके हैं। कुछ देर में जो है वो बाकायदा ऐलान करेंगे। ताहम जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं और मजलिस शूरा को एतमाद में लिया गया है। और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे से मुतालिक जो मुतालबा था धरना वालों का, वो मुतालबा जो है वो अभी फौरी तौर पर तो नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन उसके लिए कमेटी बनाई गई है जो कि छानबीन करके वो फैसला करेगी कि इस्तीफा लेना है या नहीं। ताहम ये तमाम मामलात जो ख्वाजा साद रफीक, मुज्तबा शुजाउर रहमान और धरना कमेटी के दरमियान जो तय पाए हैं, ये मामलात मजलिस शूरा के अंदर रखने के बाद एक हतमी जो है वो इन्होंने फैसला किया है। और अभी जो है वो आसिफ अशरफ जलाली जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से भी ऐलान करेंगे और धरने के हवाले से भी जो है वो बाकायदा ऐलान करेंगे। ताहम धरने में यहाँ पर जो मखसूस तादाद में जो लोग इनके मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद नहीं है धरना शुरा की, क्योंकि सर्दी का मौसम है और काफी शदीद जो है वो सर्दी पड़ रही है। उसके अलावा जो अंजुमन ताजरान माल रोड है, उनकी जानिब से भी बार बार धरना वालों से कहा जा रहा था कि उनका कारोबार तबाह हो रहा है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, जिसकी वजह से वो जो है वो हुकूमत के साथ फौरी तौर पर अपने मामला हल करके चेरिंग क्रॉस को जो है वो क्लियर करें ताकि उनके जो कारोबारी नुकसान हो रहा है वो ना हो सके। ये मामला तमाम जो है वो मद्देनजर रखते हुए अब से कुछ देर बाद मौलाना जो है वो ऐलान करेंगे और जो ज़राए हैं और तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि वो धरना खत्म करने का ऐलान भी कर सकते हैं। जी ठीक है अरशद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।
वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि आईनी इस्लाहात कमेटी में 80% अरकान अपोजिशन जमात के थे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि बता सके कि नया कानून सब ने मिलकर बनाया था। उन्होंने कहा कि जब से नून लीग ने इक्तदार संभाला उस दिन से एक साजिश के तहत नवाज शरीफ और हमारी जमात के खिलाफ धरने और मुजाहरे शुरू कर दिए गए। नवाज शरीफ को गिराते हुए ये नहीं देखा गया कि पाकिस्तान की मुईशत को कितना नुकसान हुआ। 2014 में जिस बुनियाद पर धरना किया गया वो धांधली की बुनियाद बनाई गई। इलेक्शन तो नवाज शरीफ ने नहीं करवाया था, नून लीग ने इलेक्शन नहीं करवाया था, मगर फिर भी धरना और यलगार नून लीग की हुकूमत और नवाज शरीफ थे। और अब भी खत्मे नबूवत का कानून उसके बनाने में तो नून लीग का किरदार है, उसमें जो कमी पेशी हुई या किसी जगह कोई ऐसी जिस पर लोगों को इतराज था, वो तो नून लीग का नहीं था, मगर हमला फिर नून लीग पर। इलेक्शन रिफॉर्म बिल जो 34 रुकनी कमेटी ने बनाया उसमें तो चंद अरकान सिर्फ नून लीग के थे। 10 से 15% अरकान के अलावा 80% अरकान तो अपोजिशन जमातों के थे, लेकिन किसी में इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वो कम से कम ये आके इतराफ करे इखलाकी लिहाज से कि इसमें हम तमाम लोग शामिल थे। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, नूर फैला हुआ आज की रात है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। रहमतल लिल आलमीन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराने अकीदत पेश करने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में दिन का आगाज 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद, इमारतें, मार्केटें, सड़कें और घरों को रंगारंग बरकी रोशनियों और झंडियों से सजाया गया है। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल नबी आखिरुज़्ज़मा सरकार दो आलम की विलादत बासादत का दिन। गलियां बाजार सज गए, फजाएं नातो दरूद की सदाओं से गूंज उठी। कराची हो या लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद हो या पेशावर या फिर कोयटा, सब छोटे बड़े शहरों में शमाए रिसालत के परवाने अपने अपने अंदाज से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। नूर फैला हुआ आज की रात है। कहीं ऐसा चरागा है कि नजरें जम गईं और कहीं महफिले नात में वो सोज है कि इश्क़ मुस्तफ़ा में आंखें नम हैं। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फौजी जवानों ने अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम सरकारी और निजी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। मसाजिद को आराइशी लाइटों से जगमगाने का एहतमाम है। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा। जुलूस भी निकाले गए हैं और रैलियां भी, जिनमें बड़ों के साथ साथ बच्चों का जज्बा भी दीदनी है। गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनी राव। मुल्क भर में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। बदनी राव, बदनी राव, बदनी राव। मुल्क
भर की तरह कराची में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रैलियां और जुलूस निकाले गए, जिनमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। दरूद सलाम की सदाओं से फजा मुनव्वर रही, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तफसील बता रहे हैं नासिर भट्ट। कराची में भी ईद मिलादुन्नबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। 12 रबीउल अव्वल के अजीम दिन का आगाज बारगाह रिसालत में दरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी मिलाद की रैलियां निकाली गईं। मेमन मस्जिद से निकाला गया मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पहुंचा, जहां उलमा इकराम ने मौसम इंसानियत की सीरत पर रोशनी डाली। अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे मोहब्बत फरमाएगा और इस मोहब्बत रसूल का इनाम क्या देगा। इससे पहले वजीर आला सिंध ने बोल्टन मार्केट में कदीम जुलूस में शिरकत को अपनी खुशकिस्मती करार दिया। हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा असना पे चल के और जो उनकी तालीमात है उन पे अमल करके इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे। वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल, IG AD ख्वाजा डॉक्टर फारूक सत्तार, सईद गनी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर आरिफ अलवी और दूसरे रहनुमा भी मिलाद रैली में शरीक हुए। साथी रिपोर्टर एहतशाम मुफ्ती और काशिफ हुसैन के साथ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दिलदार की आमद